आपके लिए चलेंगे कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस पाम प्लांटेशन से पाम ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें। सिंध हुकूमत ने ठट्टा में काठोर के एरिए में पाम के दरख्त को प्लांट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, ये अच्छी खबर आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कि वो जो दरख्त हमने प्लांट किए थे, वो जो पौधे हमने प्लांट किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तनावर दरख्त में तब्दील हो चुके हैं जो कि फल दे रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में अब पाम पैदा होना शुरू हो गया है और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि चीन से और थाईलैंड से पाकिस्तान आए थे, उन्होंने ठट्टा जाके उस प्लांटेशन को विज़िट किया और उनकी असेसमेंट ये है कि ये जो सिंध में पाम प्लांट किया गया है, ये जो पाम के दरख्त हैं, इसकी जो पैदावार है, इसकी क्वालिटी जिस तरह मलेशिया की है, जिस तरह थाईलैंड की है, बाकी ममालिक की है, उसके ऐन मुताबिक है। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस पायलट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी एक्सट्रैक्शन मिल लगाएंगे ताकि उस फल से हम पाम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, पाम को पैदा कर सकें और उस पाम का फिर इस्तेमाल घरेलू चीज़ों के लिए किया जा सके। पिछले दिनों सिंध काबीना ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को इस बात की मंजूरी दी थी कि आप अपनी मिल को इंपोर्ट करें और मुझे खुशी होती है ये ख़बर आपके साथ शेयर करते हुए कि चीन से वो एक्सट्रैक्शन मिल को इंपोर्ट कर लिया गया है और अब वो कराची के पोर्ट पर पहुंचकर उसको ठट्टा में मुंतकिल कर दिया गया और इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ में वो जो एक्सट्रैक्शन मिल है उसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह अगले 30 से 45 रोज़ में वो जो ठट्टा का पाम ऑयल है, जो फल है, उससे एक्सट्रैक्शन मिल तेल निकालना शुरू कर देगी और इंशाल्लाह फिर सिंध हुकूमत का फ़ैसला है कि इस पाम ऑयल को और अग्रेसिवली हम प्लांट करना शुरू करेंगे। तो कल सिंध काबीना ने एक और जो बड़ा अहम फ़ैसला किया वो ये किया कि ठट्टा के अंदर 1500 एकड़ ज़मीन पर और पाम के दरख्त को प्लांट किया जाएगा और ये प्लांटेशन सिंध हुकूमत करेगी, हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें असिस्ट करेगा, उसके इश्तराक से ये चीज़ की जाएगी। तो 1500 एकड़ ज़मीन इस काम के लिए मुख्तस की जा रही है ताकि सही मानों में हम अग्रेसिव पाम की प्लांटेशन कर सकें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बरूए कार लाते हुए इस चीज़ को और बेहतर बनाया जा सके। इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत पुरुमीद है कि ये जो हमारा फ़ैसला है इसके बड़े दूरअस्त नताइज आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक से निकल के उन ममालिक में हमारा शुमार होगा जो कि पाम ऑयल को ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपनी घरेलू जो इस्तेमाल है उसके लिए बरूए कार ला सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, अहम ख़बर है ये पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत की इस काविश से, वो काविश जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था, उसकी वजह से पाकिस्तान जो सालाना $4 अरब ख़र्च कर रहा था पाम ऑयल की प्लांटेशन पे, उस इंपोर्ट बिल में हम खातिर खा कमी ला पाएंगे और आप समझ सकते हैं कि इंशाअल्लाह जब ये प्लांटेशन भी होगी और ये मिल भी चलेगी तो कितने सैकड़ों अफराद को वहाँ रोज़गार भी मिल सकेगा, इन्वेस्टमेंट भी आ सकेगी और ठट्टा के हालात को हम मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। तो मैं समझता हूँ ये दो बड़ी अहम ख़बर थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप तमाम लोगों से। मैं एक बार फिर मीडिया के फोरम पे इस बात को दोहराना चाहूँगा कि वो चैलेंज जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम निकम्मी हुकूमत को किया था, वो चैलेंज आज भी वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर पाई है और वो बातों की हद तक तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जो मुनाजरे की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान खान नियाज़ी साहब के तवज्जुह से कर रहे थे, वो अभी तक वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर पाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आप तमाम लोगों के सामने ये मुद्दा रखा है कि करप्शन जो है वो पीटीआई के बग़ैर अब कंप्लीट नहीं हो सकती, कि पीटीआई एक अहम जुज़ है करप्शन के लफ्ज़ का और वो कहते हैं ना लाजिम और मलजूम है पीटीआई और करप्शन। अब मैं आपके सामने तवातुर के साथ ये इशू रेस करता रहा हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से
करप्ट पॉलिसीज़ की वजह से। अद्वियात का स्कैंडल 2 बार आ चुका है, गंदम का स्कैंडल 1 बार आ चुका है और दूसरा स्कैंडल इस वक्त आने वाला है। इस वक्त आप सबको नज़र आ रहा है कि गंदम का शदीद बहरान पाकिस्तान भर में है। ऑयल का, पेट्रोलियम का बहरान इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आया। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि रियासत ने जो रेट तय किए, उन रेट्स के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक आम आदमी को मैसर नहीं थे। जब ये हुकूमत आई थी तो चीनी का रेट 55 रुपये किलो था। आज इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, करप्ट पॉलिसीज़ की वजह से, माफियाज़ को सपोर्ट करने की पॉलिसीज़ की वजह से चीनी आपको पाकिस्तान में 90 रुपये किलो, 92 रुपये किलो पर नज़र आती है। और ये बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया था, और नोटिस तब लिया था जब 80 रुपये किलो थी, और ये नोटिस लेने का नतीजा है कि 90-92 रुपये किलो पे आ गई है। तो अब तो हमको डर लगता है कि जब वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का नोटिस लिया, यानी कि गरीब आदमी का इस्तेहसाल हुआ, गरीब आदमी की परेशानी में इजाफ़ा हुआ। मैं एक बार फिर इन 5 इशूज़ को आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से, PTI की जानिब से इन 5 इशूज़ के ऊपर, इन 5 सवालात का कोई जवाब हमें नहीं मिला। और मैं आपको ये साबित कर चुका हूँ दस्तावेज़ात के बेसिस पर कि वज़ीर आज़म डायरेक्टली चीनी के इशू में इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टली उनकी मंजूरी के बग़ैर, उनकी इजाज़त के बग़ैर चीनी को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता था। और अभी तक गंदम के अंदर भी जो रोल है वफाकी हुकूमत का, मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि बातें बहुत करते हैं लेकिन काम इन्होंने कुछ नहीं किया। और एक और बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ स्कैंडल, एक और बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान की गरीब आवाम इनकी गलत पॉलिसी की वजह से फेस करने वाली है। ये जो फरिश्ते हैं, ये जो नेक लोग हैं जो कहते हैं कि हम बड़े काबिल हैं, हमारे पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है, और माजी में ये दूसरों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लाते थे। मैं सवाल ये रखना चाहूँगा कि अब इनके दौर, इनकी हुकूमत के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है कि 270 अरब रुपए की इरेगुलरिटी है। 270 अरब रुपए का बज़ाहिर गलत इस्तेमाल किया गया। और ये बात कोई ऑपोजिशन जमात नहीं कर रही है, ये ऑडिटर जनरल कर रहा है। अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा खान साहब से, जो कि माजी में इन्हीं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को उठाकर, यही मुराद सईद और इनके बहुत सारे वफाकी वज़रा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठाकर दूसरी हुकूमतों के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे। आज मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि खान साहब, आप इस 270 अरब रुपए का कब जवाब देंगे? जो अरबों रुपए का आपने नुकसान चीनी स्कैंडल में पाकिस्तान की आवाम को पहुँचाया, उसका जवाब आप कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान पेट्रोलियम स्कैंडल में आपने गरीब आवाम को पहुँचाया है, टीका लगाया है आपने, उसका जवाब आप लोग कब देंगे? जो अरबों रुपए का नुकसान अद्वियात के स्कैंडल में, गंदम के स्कैंडल में आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम को हुआ है, उसका जवाब आप कब देंगे? मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम मादी की हुकूमतों के ऊपर नहीं लगा सकते। वक्त आ गया है कि आपको अपनी हुकूमत के, अपने 2 साला इक़्तिदार का जवाब पाकिस्तान की आवाम को देना होगा। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर इन इशूज़ को उजागर कर रही है, अब मैं समझता हूँ ये चीज़ आया हो चुकी है कि करप्शन और PTI लाजिम और मलजूम है। PTI के बग़ैर करप्शन का लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते हैं। करप्शन जो है PTI के बग़ैर हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि PTI की करप्शन के ख़िलाफ़ अब तहकीकात होनी चाहिए, PTI की करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इस्तेहसाल किया है, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचाया है, वक्त आ गया है कि अब इनके ख़िलाफ़, इन PTI के नाम नहाद लीडर्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएगा कि जब इमरान खान अपोजिशन करते तो वो सवाल करते थे कि जी
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा हुकूमत सिंध ने काठोर में पाम के दरख्त उगाए जो अब फल दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा पाम की क्वालिटी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक है। उन्होंने कहा आइंदा 1 माह में फलों से पाम ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले के दूररस नताइज आएंगे। तक इक़्तिदार में है वो, आज भी वो कहते हैं मैं नोटिस लूँगा, मैं देखूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो भाई आप वज़ीर आज़म हो, आप इक़्तिदार में हो, वफाकी हुकूमत आपकी है, वफाकी काबीना के आप सरबराह हैं। आप नोटिस ना लें, आप कार्रवाई करें। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा था मैं शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था मैं गंदम माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? इन्होंने कहा था जिन लोगों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्या कार्रवाई की है? इनका हाल ये है कि इनका अपना वफाकी वजीर कहता है, कि रावलपिंडी में अद्वियात अवेलेबल नहीं है, मुझे दवाई नहीं मिल पाई, क्या कार्रवाई की इन्होंने? तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो रियासत ने पेट्रोलियम के रेट्स तय किए हैं वो ज़्यादा हो कम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी शॉर्टेज हुई हो। इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।